साहब जी नमस्कार। नमस्कार, ये लीजिए आपकी इस महीने की सैलरी। धन्यवाद साहब। अरे ये तो ज्यादा पैसे हैं साहब। साहब, अरे साहब तो निकल गए। मेरी सैलरी तो 12,000 रुपए है, लेकिन साहब ने मुझे 22,000 रुपए दी है। 10,000 रुपए फालतू। अब मैं साहब को वापस कैसे करूंगा? मैंने तुम्हें बोला था ना इसको 10,000 रुपए फालतू मत दो। अरे तुम रुको, मुझे कुछ चेक करना है। तुम्हारे चेक करने के चक्कर में ना ये 10,000 रुपए ले जाएगा, तुम देख लेना। अरे रुकोगी थोड़ी देर, देखने तो दो। साहब ने मुझे 10,000 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने गलती से दिए हैं या जानबूझकर दिए हैं। मैं तो बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं। एक काम करता हूं, अपने बेटे को फोन मिलाकर पूछता हूं कि इन पैसों का करना क्या है। देखो कितना बेशरम है, एक तो सारे पैसे भी रख लिए, अब किसी को फोन भी मिला रहा है। अरे यार रुको, देखने तो दो कर क्या रहा है। मैं तो कह रही हूँ चलते हैं। रुको थोड़ी देर। हेलो, हाँ बेटा। हाँ पापा। साहब ने मुझे आज सैलरी दी। मेरी सैलरी है 12,000 रुपए, मगर साहब ने मुझे दे दिए 22,000 रुपए। मतलब 10,000 उन्होंने मुझे फालतू दे दिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं साहब को पैसे वापस करूं या ना करूं। बेटा मैं तो बहुत दुविधा में फंस गया हूं। अरे क्या बात कर रहे हो, पैसे थोड़ी लौटाने हैं। इन सब चीजों में सोचो मत, उस पैसे को ना घर ले आओ। आपको पता है ना 10,000 रुपए अगर हमें मिल जाएंगे तो हमारी कितनी मदद हो जाएगी। लेकिन बेटा ये तो चोरी हुई ना। अगर साहब को पता चल गया वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे मालिक ने गलती से दे दिया होगा, इतने बड़े आदमी कहाँ याद रहेगा। अगर आप वापस करोगे तो फंस जाओगे कि पहले क्यों नहीं वापस किया, ये वो बोलेंगे। इससे अच्छा है पैसे ले आओ घर पे। अरे बेटा वो मालिक हैं, मैं उनके पास कितने सालों से काम कर रहा हूँ। क्या ऐसा करना सही होगा? देखो बाबा, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो पैसे लेके चुपचाप से आप घर पे आओगे, और अगर रात को मुझे 22,000 रुपए हाथ में नहीं मिले ना तो घर नहीं घुसने दूंगा, याद रखना। अरे बेटे ने तो मुझे और नई मुसीबत में डाल दिया। वो कह रहा है पैसे रख लो, मगर मेरा मन नहीं मान रहा पैसे रखने को। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो देखता हूं क्या होता है अब। पता नहीं क्यों जब से मैंने पैसे लिए ना मेरा बीपी बढ़ता जा रहा है। अरे ये पैसे नहीं, ये तो एक आफत है। मैंने बोला था ना नहीं देगा वापस पैसे। चलो अब जाके अपने पैसे लेते हैं वापस। ठीक है चलो, लेकिन तुम चुप रहना, मैं खुद देख लूंगा। क्या बात है अंकल, सब ठीक है? कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं साहब, कुछ नहीं। पक्का कोई परेशानी नहीं है ना? देखो अगर कोई परेशानी तो आप मुझे बता सकते हो। नहीं साहब, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। साहब जी एक मिनट। हाँ बोलो। साहब जी आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले सैलरी दी थी, तो उसमें आपने मुझे 10,000 रुपये फालतू दे दिए थे साहब। और जब से ये फालतू पैसे मेरे पास आए हैं मेरी तो टेंशन ही बढ़ती जा रही है। ये पैसे आप अपने पास रख लीजिए। अच्छा अंकल, आपको पता चल गया था पैसे ज़्यादा दे दिए, तो आपने इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं? साहब जी मैं सच कहूँ ना तो इन पैसों को देखकर मेरे मन में लालच आ गया था और मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया। मेरे बेटे ने कहा कि अगर घर पे आओगे तो पैसे लेकर आना, वरना मत आना। और मैं सच कहूं साहब जी, मैं आपके पास पिछले कितने सालों से काम कर रहा हूं और मेरा मन ही नहीं मान रहा कि मैं आपके साथ बेईमानी करूं, और इसलिए ये पैसे मैंने अपने पास नहीं रखे। मुझे माफ़ करना साहब, मैं आपके साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकता। अच्छा हुआ कि आपने ईमानदारी दिखाई, वरना ये पैसे भी जाते और आज आपकी नौकरी भी जाती। मतलब मैं कुछ समझा नहीं साहब। मतलब ये कि बस ये आपका एक छोटा सा टेस्ट था, ये देखने के लिए कि आप ईमानदार हो या नहीं। बेबी देखो ना मनाली का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, काश मैं जा पाती। अरे इसमें काश बोलने वाली क्या बात है, चल लेते हैं। अरे कैसे जाएं, मम्मी पापा भी घर पे नहीं है, वो होते तो चले भी जाते। अरे मम्मी पापा नहीं तो क्या हुआ, गार्ड अंकल तो है ना, वो रखेंगे घर का ध्यान। नहीं नहीं, गार्ड के भरोसे नहीं घर छोड़ के जा सकते, उन्होंने चोरी वोरी कर ली तो। अरे चोरी कैसे हो जाएगी, इतने सालों से हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, उन पे इतना भरोसा तो कर सकते हैं ना हम। जरूरी नहीं है जिन पे हम भरोसा करें वो भरोसे के लायक हो। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ये भी पता चल जाएगा कि वो भरोसे के लायक है या नहीं। उनका एक टेस्ट ले लेते हैं।
सही कह रहे हो। देखिए अंकल, गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन इंसान वही है जो अच्छा रास्ता अपनाए, ईमानदारी का रास्ता अपनाए। आपके मन में एक बार को लालच आया ज़रूर था, लेकिन आपने अपने मन को समझाया और बाद में ईमानदारी दिखाई। बहुत अच्छा काम किया आपने। साहब जी आप चिंता ना कीजिए, मैं कभी आपके साथ बेईमानी नहीं करूँगा, हमेशा ईमानदारी से ही काम करूँगा साहब। आज आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है कि बेईमानी से इंसान का नुकसान ही होता है और कभी फ़ायदा नहीं होता। अच्छा वो समझ आ गया। ये लीजिए, ये पैसे आप ही रखिए। नहीं साहब, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे अंकल रख लीजिए, ये आपकी ईमानदारी का इनाम है, लीजिए। ठीक है साहब। क्यों, अब तो अंकल के भरोसे हम अपना घर छोड़ के जा सकते हैं ना। बिल्कुल। ठीक है अंकल, ध्यान रखना।